चमकते सितारे कार्यक्रम में आवाज डेली हर्षित टीवी पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज फिर झारखंड के जाने माने कलाकार, जी हाँ, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आज आवाज डेली हर्षित टीवी पर मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ अमिताभ श्रीवास्तव का। जी हाँ, निर्मिकी आर्टिस्ट हैं और उनके धर्मपत्नी चांदनी झा दोनों स्टूडियो में मौजूद हैं। आवाज डेली हर्षित टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आप संगीत के क्षेत्र में जी हजारीबाग में रहते हुए बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, इसलिए आज हर्षित टीवी आपको आमंत्रित किया है। और हम जानना ये चाहेंगे कि आपकी जो शुरुआत है वो कहाँ से है? जी, मेरी शुरुआत बचपन से मैं जानना चाहिए। बचपन में मैं लगभग देखा करता था नाटक। मेरे पापा नाटक करते थे हमारी संस्था पिताजी का नाम जरा बताएं। राकेश कुमार सिन्हा। लोग इस फील्ड में, रंगमंच की फिल्मों ने राकेश गौतम के नाम से जानते हैं। तो वो शुरू से ही नाटक करते आ रहे हैं। जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं देख रहा था नाटक कैसा होता है, कैसे करते हैं। लेकिन मेरी जो इच्छा हुई नाटक करने की या अभिनय करने की, वो 1997 में हुई फर्स्ट टाइम। क्या एज होगा उस समय आपका? एज कितना होगा? एज आई थिंक मेरा 14 या 15 साल का होगा। तो पहला नाटक था, मैंने एक दरोगा का रोल किया था। तो उसके बाद से अंदर में इच्छा बढ़ती गई कि अब मुझे करना चाहिए। तो लगातार फिर मैंने अभिनय करना शुरू किया। साथ ही साथ मैं काफ़ी इम्प्रेस था मिमिक्री आर्टिस्ट, जैसे अनुराधा पौडवाल के एक खास अनाउंसर थे देव शर्मा, उनको सुनता था तो बहुत अच्छा लगता था। और भी कई आर्टिस्ट को, जॉनी लीवर को सुनता था। तो इस तरह से मिमिक्री करने की भी इच्छा हुई और मैंने कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली मिमिक्री में। जी, तो आप मिमिक्री जो करते हैं उसका एक नमूना शुरुआत ही आप दर्शक को दें, उसके बाद आगे हम बात करें जो आपकी आला है। और हम चाहेंगे कैमरा की तरफ फेस करके आप उस पर देखें और बात करें हमारे दर्शकों से। जी, मिमिक्री जब मैंने शुरुआत की थी तो उसमें काफ़ी बचपन से मैं कॉपी किया करता था। देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे ऐसे लोगों को। तो उसमें से कुछ झलक, जैसे कि मैं आपको सुनाता हूँ एक आवाज़। आपकी फरमाइश है, बताइए किसी रोल? नहीं, आप सुनाए ना, अच्छा लगता है। आपको पूरे झारखंड के लोग जानते हैं यहाँ, इसलिए पूरे दर्शक देख रहे हैं आपको। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। एक काफ़ी दो तरह की आवाज़ें हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपको कोशिश। जरूर जरूर, क्या बात है, नाम के साथ। फिल्म शराबी फिल्म में एक डायलॉग था, जब अमिताभ बच्चन बैठे हुए थे दोस्तों के साथ, तो ओम प्रकाश जी भी वहाँ पर थे। तो जया पर्दा का इंतजार चल रहा था, तो उसमें अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, कहते हैं मुंशी जी कि जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है। कहते हैं कि जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है भैया, कि जिगर का दर्द कहीं ऊपर से नहीं मालूम होता है। तो उसी में ओम प्रकाश जी, बेटा तुम्हारी शायरी में वजन नहीं है बेटा, अपनी शायरी में वजन डालो। एक ये हो गया। और एक मैं आपको सुनाता हूँ, नाना पाटेकर फिल्म क्रांतिवीर का डायलॉग है, जब उन्हें फांसी लग रहा था, उस लास्ट सीन। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए हैं? अभी लटक जाऊंगा, जबान बाहर आ जाएगी, लोग मेरी मौत का तमाशा देखेंगे। इनकी आदत है गुलामी करने की। कल तक नेताओं की करते थे, आज चंद गुंडों की। करो कुछ करके जा रहा हूं। तुम जैसे हिजड़ों की मौत नहीं मरना चाहता। कलम वाली बाई क्रांति लाएगी हैं? कहां से लाएगी? भगवान ने बहुत अच्छी चीज बनाई थी, इंसान। नीचे आके देखा तो साले कीड़े मकोड़े बन गए। इस तरह से एक और सनी देओल का मैं सुनाता हूँ आपको। सनी देओल घातक फिल्म का डायलॉग है। डैनी कहते हैं, काशीनाथ हमारे बीच रहोगे तो तुम्हें दौलत मिलेगा, शौहरत मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो सनी देओल का जवाब है, कादिया तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। यह कौन पसीने की ताकत है कादिया? लोहा पिघला के आकार बदल देता है। ये 2.5 किलो का हाथ है, जब ये हाथ उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। क्या बात है, बहुत खूब।
आपने तो बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन हम चाहेंगे कि राजकुमार साहब का कुछ डायलॉग आप सुना दें। जी हाँ, स्वर्गीय राजकुमार जी की आवाज़ फिल्म तिरंगा में उनका काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ था। फिल्म तिरंगा फिल्म का उनका फेमस डायलॉग है, ना तलवारों की धारों से ना गोलियों के बौछारों से बंदा डरता है सिर्फ परवरदिगार से। गेंडा स्वामी, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालता है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। लेकिन अमिताभ जी, हम जानना ये चाहेंगे कि आपके इतने अच्छे कला के लिए गुरु कौन थे? किनसे आपने इस तरह का सीखा या कैसे प्रेरणा मिला? दरअसल बात यह है कि गुरु तो हम मानेंगे अपने पिताजी को, क्योंकि उन्हीं के देख रेख में मैंने सब कुछ देखा कि रंगमंच क्या होता है, नाटक क्या होता है, अभिनय क्या होता है। तो अब बात यह है कि मिमिक्री में कैसे आया। तो जब अभिनय होने लगा तो धीरे धीरे मिमिक्री में भी शुरुआत करने लगा। और मिमिक्री मेरे आदर्श के रूप में अगर मैंने माना किसी को आदर्श मिमिक्री में, तो मैंने देव शर्मा को सुना था फर्स्ट टाइम, बचपन में ही सुना था। फिर मैंने जॉनी लीवर को सुना, फिर कई अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिसको मैंने सुना, और फिर मैं उनको फॉलो करता रहा। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ता गया, आवाज़ें निकलती गई। आपकी कोई संस्था भी है क्या? आप नाम नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, हमारी एक संस्था है सम्राट जी, हजारीबाग सम्राट। वो आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से, लगभग 40 दशकों से हजारीबाग में, झारखंड में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कर चुकी हैं। जी, आप एक संगीत से हट करके थोड़ा सा हम आपको ले जाना चाहते हैं। जी, आप संगीत में आए, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए आप? ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएट किए, तो एक एक्सीडेंट आपके जीवन में ये होता है कि आप विवाह कर लेते हैं, है ना? जी बोलिए। और आपके अर्धांगिनी ये होती हैं चांदनी झा। मैं दर्शकों से रूबरू कराना चाहूँगा कि इनके पार्टनर हैं ये। और चांदनी जी, आपका अपना परिचय हमको दें। आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर स्वागत है, बताएं। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे हम लोग को इनवाइट किए। हम लोग बहुत लकी है कि यहाँ पे आए, आपका चैनल देखे। वैसे तो मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, एंजल्स हाई स्कूल में मैं टीचर हूँ। वहाँ पे मैं टीचिंग का काम करती हूँ। उसके अलावा मैं बेसिकली, मेरा घर जो है, मेरा जो मायका है वो हाजीपुर से है, और अभी फ़िलहाल मेरी जो फैमिली है वो रांची में रहती हैं। कुछ सालों पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे फादर का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम लोग हजारीबाग शिफ्ट हुए थे। 6-7 सालों के लिए ही शिफ्ट हुए थे। उसी बीच में हमारी मुलाकात हुई और फिर हमारी शादी हुई। ये मुलाकात की कुछ खास बातें दर्शकों को बताएं। इतनी अच्छी जोड़ा आप लोग की है, तो कुछ ज़रूर। एंजल्स हाई स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं एक दूसरे स्कूल में थी, यूरो किड्स में। वो मिस्टर नज़ीर अंसारी जी काफ़ी फेमस है, हजारीबाग में लोग उनको जानते होंगे। तो उनके स्कूल में मैं पहले काम करती थी, यूरो किड्स में। तो उस स्कूल का ओपनिंग था, और हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी अबराना नाम की, तो उन्होंने ही इनसे मेरे को मिलवाया था, क्योंकि ये प्रोफेशनली स्टेज एंकर भी हैं। और क्योंकि हमारे स्कूल का ओपनिंग का फंक्शन था, तो उस वजह से हम लोग मिले, हमारी फ्रेंडशिप हुई। फिर थोड़ा बात आगे बढ़ा, उसके बाद दोनों फैमिली आपस में मिले और हमारी शादी फिक्स हो गई। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस मोहब्बत के बारे में? मतलब उस वक्त 2013 की बात है जी। 10 मार्च को मिले थे। वाह, मेरे शादी की सालगिरह। वाह, बधाई हो। और 19 मार्च को शादी कर लिया। वाह, 9 दिन के अंदर हमारी शादी हुई, और अलग अलग तरीकों से हुई। अच्छा। ये खास बात यह है कि हम लोगों ने 4 से 5 बार शादियां की। अच्छा। कभी मंदिर में, 2 बार मंदिर में, 1 बार कोर्ट मैरिज, और 1 बार फिर परिवार के सामने पूरे सहमति के साथ बारात, पूरे फिल्मी अंदाज में। हाँ, बारात। तो आप मतलब स्टेज के एंकर हैं, तो लेकिन बड़े कलाकार भी हैं। तो कलाकार की शादी इसी तरह कभी कभी होती है। तो चलिए, अच्छी बात है। और इस कला के क्षेत्र में आपके पति हैं, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। एक्चुअली मैं प्रोफेशन से भले टीचर हूँ, बट मेरा दिमाग कहीं ना कहीं रंगमंच की तरफ, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इनसे शादी करने के बाद मेरा एक ड्रीम था
कि मैं स्टेज पे आऊँ, डांस करूँ, एक्टिंग करूँ, तो शायद वो ड्रीम मेरा पूरा हो गया। तो बेस्ट हस्बैंड तो मिले ही मिले, साथ में मेरा ड्रीम भी पूरा हो गया। शायरी में अंदाज में आप कुछ कर सकते हैं? शायरी नहीं, मगर है कुछ तो... मेरे पास शायरी का वैसे तो कोई स्टॉक नहीं है। मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत भी हुआ करती है, एक दिल दूसरे दिल से भी मिला करता है, मगर एक चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिला करता है। तो कुछ आप कहना चाह रहे थे? तो मैं मेरी तो आदत है शेर व शायरी करने की, तो मैं कह देता हूँ कि रात को रात का तोहफा नहीं देते, रात को रात का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते, देने का तो हम आपको चांद भी दे दे, पर चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। वाह, क्या बात है। तो देखिए, ये तो बात है, लेकिन हजारीबाग की धरती से रहते हुए आपने झारखंड के लिए बहुत अपना नाम काम किया, लेकिन आप झारखंड में तो किए, लेकिन हजारीबाग में कुछ करना विशेष कर रहे हैं या करना चाहते हैं, दर्शकों को बताएं आप। देखिए, सबसे पहले जब मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा था एक्टिंग, मिमिक्री, कॉलेज लाइफ में फर्स्ट बार कल्याणी यूनिवर्सिटी में जब मैं गया था एज ए कॉम्पिटिटर, वहाँ पर ईस्ट जोन पूर्वी भारत कंपटीशन में, तो मुझे लगातार 3 साल से एक ओलंपिका नाम की लड़की BHU की थी, BHU यूनिवर्सिटी की थी, उसको मैंने पराजित करके प्रथम स्थान प्राप्त किया था 2001 में। तो ईस्ट जोन विनर मैं बन चुका था 2001 में। उसके बाद भी मैं वारंगल गया नेशनल यूथ फेस्टिवल में, वहाँ पर मेरी मुलाकात सुगंधा मिश्रा और भारती, ये जो आज स्टार हैं, उन लोगों से हुई। वो हमारे कॉम्पिटिटर थी, हम लोगों ने साथ में शो किया, वहाँ पर दुर्भाग्यवश मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने कई सारे शोज़ किए हैं राष्ट्रीय कलाकारों के साथ। अभी हाल में ही सुखविंदर सिंह रांची में, जो हर साल 15 नवंबर को जो झारखंड दिवस मनाया जाता है मोराबादी मैदान में, वहाँ पर अभी हाल में पिछले वर्ष की बात है कि सुखविंदर सिंह आए थे, उनके साथ मंच साझा करके मैंने परफॉर्मेंस किया था मिमिक्री का। उसके पहले कविता कृष्णमूर्ति, उसके पहले कुमार सानू हजारीबाग में कोनार महोत्सव में आए थे, तो वहाँ पर भी मेरे मिमिक्री का शो हुआ था। हमारी सम्राट संस्था की जबरदस्त एक देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया था। तो ऐसे शक्ति कपूर के साथ मैंने हापुड़ में एक शो किया था, वहाँ पर हेमंत प्रेजे थे, सोनालिका जी आई हुई थी, राहुल वैद्य और प्रजक्ता शुक्रे, ऐसे ऐसे हस्तियों के साथ मैं करता रहा हूँ। और भगवान की कृपा से अगर अवसर मिलता रहेगा तो मैं शोज करता रहूँगा। और मैं बता रहा हूँ, आपका सवाल इसमें ये भी था कि आप और क्या करना चाहते हैं इस फिल्म में। जी, मैं इस फिल्म में अभी राजेश सिन्हा की एक फिल्म थी, उसमें मैंने भोजपुरी फिल्म थी, उसमें मैंने काम किया था, एक प्रिंसिपल का नेगेटिव रोल था मेरा, वो मैंने किया था बखूबी, लोगों को पसंद आया, कुछ लोग देखे थे मूवी। उसका कुछ डायलॉग है तो हमारे दर्शक को आप सुनाएं। देखिए, वो भोजपुरी में था, मैं भोजपुरी में से नहीं, मैं उसने डबिंग कर दिया था पढ़कर, तो मुझे उतना डायलॉग याद नहीं है। फिर भी ये था कि नहीं, मैं मुझे उतना क्लियर नहीं बोल सकता भोजपुरी में। फिर भी बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छा था वो सीन, ज्यादा स्ट्रगल था, फाइट था, हाल की बात है, पिछले 1-2 साल के अंदर ही था। और फिर आगे मेरा ये प्लान ये है कि हमारी टीम से जो हजारीबाग से और भी लड़के हैं, हमारे जो शिष्य हैं, हम लोग के साथ जो काम करते हैं, उन लोगों को लेके आगे जाएं किसी भी तरीका से। हमारे लड़के आजकल कुछ आगे भी गए हैं। मैं कुछ रजिस्ट्रेशन भी आप करवाए हैं काम के लिए, मुझे तो मालूम है, कुछ करते हैं आप कुछ? जी, रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे थे इसका, हमारी संस्था के कलाकारों का जो है। हाँ, कुछ काम करने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया है कि इवेंट करते हैं आप कुछ? हाँ, अच्छा है, वो मेरा एक पर्सनल इवेंट है। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन मैंने कराया अमिताभ एंटरटेनमेंट के नाम से, जिसको हम लोग ACS इवेंट भी कहते हैं। उसमें क्या है कि हम लोग वेडिंग प्लानिंग, शादी के लिए जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जो वेडिंग प्लानर खोजते हैं, इवेंट मैनेजर खोजते हैं, तो वो हम लोग कर रहे हैं। वो हमारी टीम से सारे हमारे बंदे लोग हैं, हमारे पास सारा सेटअप है, तो वो होता है। साथ ही साथ इवेंट भी हमारा दूसरा तरह का इवेंट भी होता है, जिसमें डांस होता है, शोज होता है, सिंगिंग होता है, वो तरह का इवेंट हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने ऐसे पूछा। अभी 2 साल से लॉकडाउन के मार कलाकार लोग झेल रहे हैं। जी हाँ, और सभी को परेशानी है। एक तो आप लव मैरिज किए, जी, रोजी रोजगार, ये टीचर हैं,
तो रोजी रोजगार पर तो कोई असर तो पड़ता ही है। जी बिल्कुल। बोलना या नहीं बोलना, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, जी। लेकिन कलाकारों के बीच ये समस्या है। जी। ऐसे में आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं वो जानना चाह रहे थे। तुम बताओगे तो बताओ। क्योंकि मेरा अपना एक काम चल रहा है टीचिंग का, तो क्योंकि सारे स्कूल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है, तो हमारे स्कूल में भी थोड़ा कम ज़्यादा करके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बट हाँ एक जो सिस्टमेटिकली इंसान का लाइफ चलता है उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ, बट थोड़ा हम लोग प्री प्लान करके भी चलते हैं, सेविंग्स वगैरह, तो हमारा वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। थोड़ा सा तो परेशानी हाँ लेकिन बिल्कुल परेशानी होता है, बट हो जाता है। आपका प्रश्न आप गृहिणी हैं, अच्छा अच्छा बात बताएंगी, वही तो हम लोगों को संतुष्टि मिलेगा। जैसे कि लॉकडाउन में कलाकारों की समस्या सबसे बड़ी है। इवेंट बंद, कोई काम नहीं, वही बात बोला मैं। कोई सिंगिंग प्रोग्राम नहीं, कोई ऑर्केस्ट्रा शो नहीं, कोई भी वेडिंग प्लानिंग का बड़े लेवल पे नहीं। अगर तो सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग लोगों को नहीं मिला, कलाकारों को। हाँ जी, इसमें भी ये भी मैं झारखंड सरकार से ये गुजारिश करता हूँ अभी भी मीडिया के माध्यम से कि हमेशा हजारीबाग या कोई भी कलाकार हो, झारखंड स्तर के जो भी अच्छे कलाकार हैं, जो आपके कई सारे शोज में प्रतिभागी बनकर काम कर चुके हैं, जो आपके रजिस्टर्ड मतलब कि आपके फाइल में रजिस्टर्ड है कि हाँ ये कलाकार, जो अच्छे कलाकारों का एक आपका संग्रह बना हुआ है, आपका एक लिस्ट बना हुआ है, उसको देखिए, उसको आप काम दीजिए। उसके बाद फिर उसको आर्थिक सहयोग अगर नहीं मिल पा रहा है, किसी कोरोना के काल में लोग कलाकार सबसे ज़्यादा समस्या में, क्योंकि उनका मेन जो काम होता है जिससे वो अर्न होता है, जिनका रोजी रोटी आप जिसको कह रहे हैं, हम कहते हैं, वो कला है। और कला अगर बंद हो जाए, हमारा शो बंद हो जाए, हमें शो नहीं मिले, उस स्थिति में सरकार को हम कलाकारों को ध्यान देना चाहिए, सभी कलाकारों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ आय का स्रोत बना रहे। आप के कितने बच्चे हैं अभी? हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आपके पिताजी या आपके परिवार में सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं शायद? जी, सभी लोग जी। कुछ ना कुछ मतलब पूरे परिवार, राज कपूर परिवार हजारीबाग हम कह सकते हैं। हाँ जी। ऐसे आपके पिताजी को मैंने भीष्म पितामह का हजारीबाग नाम दिया नाटक के क्षेत्र में, और लोगों के जवाब में ये है, लेकिन मैं वो नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को संगीत के क्षेत्र में कुछ ज्ञान दे रहे हैं? बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, जो पापा हैं, वो इन लोग के और आप लोग के सारे लोग के बीच में पितामह हैं। तो भविष्य मुझे यही दिखता है कि मेरा जो लड़का है वो कल को इनको अपना भीष्म पितामह मानेगा, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है वो, कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाता है। तो बच्चे नाटक में या फिर डांस में, एक्टिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मेरी बेटी अभी 2 साल की है, तो उसकी भी एक्टिविटी इसी के तरफ अट्रैक्ट होती है कि वो भी फ्यूचर में उन लोग दोनों भी कुछ ना कुछ तो राज कपूर वाली फैमिली को वो लोग बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। हाँ, संगीत के क्षेत्र में आप कुछ आगे भविष्य में कुछ एक्टिंग के माध्यम से कुछ करना पसंद करेंगी या करती हैं? विचार फिलहाल जब तक बच्चे मेरे नहीं थे, तो शादी के बाद 2 साल तक कंटिन्यू दिल्ली जा करके हम लोग रामलीला कृष्ण लीला का शो करते थे जनकपुरी में, दिल्ली में। फिर क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मेरा टीचिंग का काम शुरू हो गया, तो फिर फैमिली बढ़ गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गया, तो फिलहाल तो उस तरफ नहीं सोच सकते हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे। बट हाँ, जितना समय मेरा गुजरा है, काफ़ी कुछ किया है इन्हीं लोग की वजह से, पापा के हेल्प से, इनकी हेल्प से। और फ्यूचर शुरुआत जो करी, सबसे पहला जो इनका था शो, वो था कृष्ण लीला। दिल्ली के बेहतरीन पूरे मतलब कि भारतवर्ष के एक नामी डायरेक्टर प्रेम मटियानी जी, श्री प्रेम मटियानी जी के निर्देशन में, प्रेम मटियानी जी अब वो नहीं रहे, अब नहीं रहे हमारे बीच। सो उनके ही डायरेक्शन पे इन्होंने काम किया था, और 9 वर्षों से मैं उनके साथ काम कर रहा था, और उन्हीं के नाटक को हमने इतने करीब से देखा, सीखा। और आपको पता होगा कि गत वर्ष, पिछले 2 वर्षों से हम लोग, या कोरोना काल से पहले 2 साल लगातार रामलीला जैसे बड़े नाटक का मंचन हजारीबाग में किया, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हो पाया है।
तो हम लोगों ने उनको समर्पित किया था ये नाटक। जी। अब हम लोग चलते चलते हम जानना ये चाहेंगे कि नई पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं। चांदनी झा के द्वारा आप हमारे दर्शक नई पीढ़ी के बच्चों के लिए क्या कहती हैं, जरूर सुनें। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो उनके जो गार्जियन है, जो उनके पेरेंट है, वो सबसे पहले ये भापे कि उनके बच्चे किस तरफ जाना चाहते हैं, वो किस चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर वो कलाकार बनना चाहते हैं, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर वो टीचर बनना चाहते हैं, जो भी वो बनना चाहते हैं, तो ये पेरेंट का सबसे बड़ा जिम्मेदारी बनता है कि उसको उसी में सपोर्ट करे। कभी भी किसी भी आने वाली पीढ़ी पे किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती कि नहीं आपको कलाकार नहीं बनना है, या आपको डांसर नहीं बनना है, या आपको सिंगर नहीं बनना है, इस तरह का प्रेशर, मेरे ख्याल से प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों में। तभी जाके हमारा बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर ब्राइट होगा। आप अमिताभ जी कुछ ऐसा बताएं कि जो आपको फॉलोअर हैं वो आपकी बात को सुन सकें, समझ सकें। मैं आने वाले हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग नाटक के क्षेत्र में रहें या फिर संगीत के क्षेत्र में रहें, क्योंकि अलग अलग विधाएं होती हैं। सब नाटक अलग विधा है, संगीत अलग विधा है, गायन एक अलग विधा है। तो जिस क्षेत्र में भी अपना इंटरेस्ट है आपके अंदर, उस क्षेत्र में जाएं, एक अच्छे गुरु के साथ काम करना शुरू करें। पहले अपने बेस को मजबूत करें, सीखें, समझें। जब आप तैयार हो जाएं तो बड़े बड़े प्रतियोगिता में, बड़े बड़े शोज में हिस्सा लें। आगे चल के फिर आपको अवसर मिलता रहेगा, जब आपके अंदर की प्रतिभा लोग देख पाएंगे, आपको अवसर मिलता रहेगा और निश्चित तौर पे आप एक ना एक दिन अपने सपने को पूरा कर पाइएगा। हजारीबाग में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कुछ लोगों को जो हमारे गुरु के रूप में हैं, जैसे निशिकांत दास, स्वर्गीय निशिकांत दा, वो भी हमें काफ़ी वर्ष पहले वो जब थे तो उनके डायरेक्शन में भी मैंने नाटक किया। तापस चक्रवर्ती अंकल, उन्होंने कई अच्छी चीज़ें मुझे जानकारी दी, उनका अंदाज भी निराला है। परवीन अंकल, हाँ परवीन अंकल भी हैं हमारे सीनियर, उनके साथ भी काम करके अच्छा लगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने 2 महीने पहले हरिश्चंद्र का पूर्ण जन्म हम लोगों ने नाटक किया रांची में, आर्ड्रे हाउस में। काफ़ी अच्छा रहा, वहाँ के लोगों ने काफ़ी पसंद किया। विश्वामित्र का रोल मैंने किया था, परवीन जी ने भी अच्छा वहाँ पर एक्ट किया था। एक सेठ करोड़ीमल का रोल उनका था। तो यही मैं अपने अब आने वाले युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि बस यूँ थक के ना बैठो, अभी उड़ान बहुत बाकी है। यूँ थक के ना बैठो, अभी उड़ान बहुत बाकी है, अभी जमी भी बाकी है और आसमां भी बाकी। वाह, क्या बात है। अब हम चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे, इस लाइन में आप दोनों का ख्वाहिश क्या है आगे, कि क्या प्राप्त करना है, कहाँ तक जाना है, ये कुछ अपना अभिलाषा तो होगा ही। अभिलाषा तो ये है कि मैं सपना तो ये है कि मैं राष्ट्रीय लेवल पे परफॉर्मेंस तो किया हूँ, लेकिन एक विस्तार रूप से एक होता है कि जीवन शैली में एक सपना होता है कि नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग जाने, भारत के लोग, पूरे लोग मुझे जाने, कपिल शर्मा के साथ शो करने का मौका मिले, कपिल शर्मा के टीम में जाके काम करूं, ये सपना है। जरूर। हाँ, ये सपना है कि मैं उसके साथ काम करूं, राजू श्रीवास्तव के साथ काम करूं, या कुछ बड़े बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट के साथ काम करूं। तो ये मेरा सपना है। तो ये सपना कब पूरा होगा वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश है जब अवसर मिलेगा। कि देखिए, परिवार जब बन जाता है, आदमी परिवार जिम्मेदारियों में फंस जाता है, तो कई अवसर को वो त्यागना पड़ जाता है। मजबूरी में कई अवसर आते हैं जो कि छोड़ना पड़ता है। तो फिर भी कोशिश करूंगा कि जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर मंजिल तक पहुंच जाऊं तो जरूर कोशिश करूंगा कि मंजिल पाऊं। धन्यवाद। चमकते सितारे के कार्यक्रम में आप आज हमारे साथ अमिताभ श्रीवास्तव और चांदनी झा को सुन रहे थे। अगले कार्यक्रम चमकते सितारे में फिर किसी शख्सियत से मैं परिचय कराऊंगा। मैं प्रदीप पाठक, आवाज टेलीहर्षी टीवी से।